बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 2 से एक मामला सामने आया जहां पर कुछ लड़कों ने मारपीट की। बताया जा रहा है सेक्टर 2 के रहने वाले एक बुजुर्ग ने लोहे का पाइप हटाने को कहा और इसी कहासुनी के बीच दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। आलम यह हुआ कि थोड़ी देर में ही झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के करीब 10 से 15 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया, साथ ही बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। बता दें मामला बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 2 का है, जहां अहिरवाड़ा में ये झगड़ा हुआ। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में उपचाराधीन घायलों के इलाज के दौरान दोनों पक्षों के करीब 2 दर्जन लोग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जा पहुंचे, जहां पर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। साथ ही आपस में धक्का मुक्की भी की गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों और अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों की मदद से माहौल को शांत कर दिया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का स्टाफ इस झगड़े के दौरान बुरी तरह सहमा हुआ दिखाई दिया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई और मामले की सूचना संबंधित थाना आदर्श नगर पुलिस को दे दी गई। कम से कम 10-15 लोग आए हैं टोटल मिला के अभी तक हमारे पास, दोनों पक्षों को मिलाकर, जिनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ दे दिया, एमएलसी बना के दे दी, पुलिस को इत्तला कर दी थी। यहाँ पे भी उन्होंने आपस में लड़ाई करने की कोशिश करी, उनका बीच बचाव कर दिया पुलिस वालों ने, उसका कंप्लेंट कर दी है पुलिस ने, अब बाकी कार्रवाई की वो करेगी। जानकारी मिली है कि किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ है, क्या क्या शार्प हथियार भी इसमें यूज किए गए हैं झगड़े में? झगड़े में शार्प हथियार का अभी तक कुछ नहीं, सब फटा है। जानकारी मिली है सर कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? ये टेंट वगैरह के चक्कर में बता रहे हैं कि टेंट के चक्कर में लड़ाई हुई थी वहाँ पर। अब अस्पताल में स्थिति कैसी है? अस्पताल में स्थिति वैसे ठीक है, पर सीटी स्कैन कुछ को कराना है जिनके सिर में चोट लगी है। झगड़े का माहौल तो नहीं, तनाव का माहौल तो नहीं है? अब तो नहीं है, पर इससे पहले था, मगर पुलिस वाले थे यहाँ पे कुछ जो अपना मेडिकल कराना आए थे, उन्होंने बीच बचाव करके उनको शांत कर दिया। ललतेश लांबा। ललतेश, झगड़ा कहाँ पे हुआ है? ये झगड़ा हुआ है जी सेक्टर 2 होम सोसाइटी में। हमारा टेंट का काम है, हम टेंट का सामान लेने गए थे, छोटा वाला भाई तो लेबर भी साथ में थी। कोई पाइप वगैरह पड़ा था, उस पाइप उठाने के चक्कर में उसे गाली देने लग गए। वो बोला अंकल जी गाली को दे रहा, आपकी एज बहुत है, आप ऐसे मत बोलो। तो इतने भी इनका लड़का आता, उसने थप्पड़ों से उसे पीटना चालू कर दिया जी। और अभी भी बाहर कम से कम 20-25 लड़के लेके आए हैं, उसको भी मारा, मुझको मारा घेर करके, और वो तो उधर की तरफ भागे, उसका पूरा सिर फटा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के, और पुलिस के साथ सामने भी मार रहे हैं जी। पुलिस वाले भी खड़े हैं? पुलिस वाले भी खड़े हैं, 3-4 तो यहाँ पे जी। क्या मारा है? अभी एक के पास तो कम से कम चक्कू था जी, कोई पहलवान थे 7-8 जने, और सारे के सारे बदमाशी पा रहे हैं जी। पुलिस को नहीं बताया आपने? पुलिस को बताया, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ने वो इधर भगा दिए, वो उधर भगा दिए। उनमें किसी में भी कोई डंडा लाठी कोई कुछ नहीं मारा जी उन्होंने। सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल है, इसमें भी झगड़ा हो रहा है? हाँ जी। पुलिस प्रशासन तो जी बस कह दो डर, उन्हें तो पहले अपने दूसरों से डर लगता है जी, कभी उन्हें ही ना मार दे। मेरा नाम तो दिनेश है। कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 2 में रहता हूँ। अच्छा, जिनसे झगड़ा हुआ वे कौन? ओम अपार्टमेंट में। वो कोई टेंट लाया था हमारी सोसाइटी में, किसी लाला के यहाँ टेंट आया है। वो 5-6 टेंट वाले लड़के थे और एक टेंट वाला मालिक था। टेंट वाले मालिक का एक पाइप रास्ते में पड़ा हुआ था। मैंने कहा भैया इसको उठा ले, मेरी गाड़ी में टायर फट जाएगा। हाँ। उस लड़के ने नहीं सुनी, उसने बांध रखा था सर पे कोई कपड़ा। मैंने कहा अरे तुझे सुनती नहीं है, तू मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, अरे सुन ले, तुझे सुनती नहीं, मैंने 2-3 बार कही। फिर वो मालिक आया इसी बात पे हट के मेरे पे। मैंने कहा यार उठवा देना, तू यार कह क्यों ना यार, सुने ना। इसी बात को लेके उसका मालिक मेरे से गाली गलौज करने लगा। ऊपर से इतना ही मेरा बेटा अपने ड्यूटी जा रहा था। क्या नाम है बेटों के? बेटा का नाम है अमित। दूसरे का नाम विकल है। क्या मारा इनको? एक को सर में रॉड मारी है, एक के हाथ में वो था चाकू निकाल कर उसने यहाँ चाकू मारा है। एक को जो ना कम से कम 8-10 लड़के गुथ गए। जैसे ही मैं बीच बचाव के लिए आया, एक ने यहाँ मेरे लाठी मारी, मेरी यहाँ एक रॉड लग रही है नीचे से छीलती हुई, और एक लाठी उसने मेरे बेटे के कमर पे मारी। फिर मैं धक्का देकर गिर गया। मुझे पता नहीं उसने कितनी लाठी उसमें मारी, 4 मारी। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? कम से कम 60 से 70 लोग थे। कहाँ के थे? गेट खुला हुआ है, उसमें के रहने वाले फुटेज मिलेगी। वो अहिरवाड़े के रहने वाले हैं और जाट बताते हैं अपने आप को, मैं जाट हूँ। पुलिस को बता दिया आपने? पुलिस को बता दिया। क्या कह रहे पुलिस वाले? कुछ नहीं, हमने कॉल करवाई 112 पे। हमारी तरफ से हम 3 व्यक्ति थे, तीनों हम घेर के मारे हैं। बीच बचाव के लिए आदमी कोई डर के मारना आया, वो 60-70 है। 2-3 औरतों ने वहीं की जो उन्होंने हमारा बीच बचाव किया है।
वो औरतों को देख के थोड़े ठहरे, हम ऊपर अपने मकान पे चढ़ गए। जैसे ही चढ़ते हुए रास्ते में जा रहे, फिर एक मेरे मारी है लाठी उसने, और एक मेरे बेटे के मारी है, बड़े के विकल को, और अमित का सर पहले ही फोड़ दिया था। उसकी मम्मी उसे अंदर को ले गई है। उधर दूसरी साइड में किसी की चोट लगी है क्या? सुनो, ऊपर चढ़ने के बाद हमारे घर में अंदर तक घुस के ऊपर चौथी मंजिल पे ईंट वीट बरसाने लगे 2-3 लड़का। जैसा ही गेट बंद कर लिया इसकी मम्मी ने, तो जब हटे हैं वहां से। दूसरी साइड को किसी की चोट लगी है क्या? दूसरे वाले को चोट लगी है सर में, लेकिन ये नहीं पता उसको चोट लगी किसने कैसे मारी है। या तो 10-12 गुथरे उन्हीं की लाठी से या उन्हीं के रोड से लगी। आपस में पत्थर लग गया? हाँ, हमारे पास तो कुछ था नहीं। पत्थर भी बजाए आपके घर पे? पत्थर बजाए, अंदर तक चौथी मंजिल पर ऊपर भी चढ़ के मारे हैं, घर में घुस के। ठीक है।